नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। 21वीं सदी के बारे में कहा जाता है कि जिसका जितना बड़ा बाजार होगा उतना ही मजबूत देश होगा। ऐसे समय में जबकि भारत जो है तेज़ी से एक उभरता हुआ बाजार है, हर देश की नज़र लगी है कि कैसे भारत में अपनी पैठ बनाई जाए। और ये फ़िलहाल का जो दौर चल रहा है वो चाइना और अमेरिका में ट्रेड वार चल रहा है, ये सब कोई वाकिफ़ है। और ऐसे समय में यदि पुतिन मिलते हैं, शी जिनपिंग मिलते हैं और मोदी मिलते हैं तो निश्चित रूप से कोई स्ट्रेटजी बनती है। अमेरिका भी इस बात को समझता है। तो ट्रंप भी अच्छे सौदागर हैं, अच्छे वो व्यापारी हैं, क्योंकि जिसको पता होगा कि राष्ट्रपति बनने से पहले वो एक व्यापारी ही थे और अभी भी उनके ऊपर आरोप ये लगता है कि राष्ट्रपति रहते हुए भी वो अपना व्यापार चला रहे हैं, जिसको लेकर के उनकी आलोचना होती रहती है, वो बात अलग है। लेकिन फ़िलहाल जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं वो ये कि क्या अमेरिका और चीन के बीच में जो ट्रेड वार चल रहा है उसका लाभ भारत को मिलने वाला है। कहते तो ये हैं कि भारत उससे प्रभावित होने वाला है, लेकिन अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो जापान में मुलाकात हुई है G20 मीटिंग से इतर, उसमें जो है कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि 5G का वो भारत को गिफ्ट दे सकते हैं, इस तरह की कुछ बातचीत हुई है। और वो 5G का गिफ्ट किस तरह का होगा? कभी आपको याद होगा कि जब चाइना से ट्रेड वार चल रहा था तब उन्होंने नाराज़गी में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो 5G चाइना में नहीं जाने देंगे। चाइना में नहीं जाने देंगे तो फिर कहाँ जाएगा? तो इसमें बताते ये हैं कि इस बातचीत में ये बात आई है कि जो भी 5G से रिलेटेड इक्विपमेंट है उसका उत्पादन जो है वो जो जितनी अमेरिकी कंपनियां हैं वो भारत में करेंगी और वो चाइना से शिफ्ट हो सकती हैं। इस तरह की बातें आ रही हैं। तो दो तरह की दुनिया में बातें चल रही है जो इस समय जिसको लेकर के तनाव है। एक है अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड वार और दूसरा है अमेरिका और जो है ईरान के बीच में परमाणु समझौते को लेकर के जो युद्ध की नौबत है, तनाव है, उसको लेकर के अभी अमेरिका का ड्रोन जो है ईरान ने मार गिराया था। तो फिलहाल जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं व्यापार के संदर्भ में, उसमें जो है चाइना चाहता है, चूँकि चाइना में बहुत सारी अमेरिकी कंपनियां हैं जो अभी तक काम कर रही थी, उसमें जैसे इंटेल है, एवगो है, क्वालकॉम है। तो ये प्लानिंग हो रही है कि क्यों नहीं इन कंपनियों को अब जो है भारत में शिफ्ट किया जाए जो 5G इक्विपमेंट बनाए। तो एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ये लालच दिया है भारत को कि आपके यहाँ रोज़गार की ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा मोदी सरकार की यदि किसी मुद्दे पे आलोचना होती है तो रोज़गार को लेकर के होती है कि जो उन्होंने वादा किया था वो वादा पूरा नहीं किया और रोज़गार लोगों को नहीं दे पाए। 45 साल में सबसे कम रोज़गार मिला है इस दौर में। तो इससे उन्होंने मोदी को प्रभावित करने की कोशिश की है। वो चूँकि व्यापारी हैं वो तो व्यापार कर रहे हैं। अभी हाल के दिनों में भारत और अमेरिका के बीच में भी एक तरह से कह सकते हैं ट्रेड वार तो नहीं, लेकिन कुछ टैक्सेज को लेकर के दोनों में डिफरेंसेज है। और मोदी से मुलाकात से पहले ट्रंप ने जो ट्वीट किया था उसमें भी इस बात की तरफ इशारा किया था कि भारत अमेरिका के उत्पादों पर ज़्यादा टैक्स ले रहा है, उसे टैक्स को घटाना होगा। आपको याद होगा उस बाइक का प्रकरण जिसमें कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब ऑब्जेक्शन किया था तो भारत ने जो है 50% उस टैक्स घटा दिया था। लेकिन बाद के दिनों में क्या डेवलपमेंट हुआ कि वो भारत के वो उत्पाद जो वहाँ जा कर के अमेरिका में बिकते हैं और उन पे टैक्स नहीं लगता था, उस पर अमेरिका ने नाराज़ होकर के टैक्स लगा दिया कि भारत जो है हमारे जो चीज़ें यहाँ से निर्मित होकर के जा रही हैं वहाँ पे ज़्यादा टैक्स लगा रहा है, लिहाजा उसने वो रियायत ख़त्म कर दी थी। थोड़ा सा तनाव हुआ था इस बात को लेकर। लेकिन अब जब कि भारत को अपने पाले में करना है तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये दिया ऑफ़र दिया है भारत को कि हम जो है 5G इक्विपमेंट जो है भारत में बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपनी कंपनियों को वहाँ भेज सकते हैं। देखते हैं कि मोदी जी भी गुजराती हैं, वो भी व्यापार करना जानते हैं कि क्या डिसाइड करते हैं। दोनों तरफ से व्यापारी बैकग्राउंड वाले, व्यापार के बैकग्राउंड वाले नेता बैठे थे और इधर जो है इन 3 देशों के राष्ट्र प्रमुखों की भी बैठक हुई है, उसमें क्या स्ट्रेटजी बनी है, आगे इसका चल करके क्या इम्पैक्ट होता है, कौन किसको कितना साध पाता है, कितना संतुलन बना पाता है, ये देखने वाली बात होगी। तो और इस खबर पे हम नज़र बनाए हुए हैं, जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।